हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 की क्लासेस कर रहे हैं। इसमें आज अपने 31 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। दोस्तों, ये लास्ट है, इसमें ये फर्स्ट शिफ्ट है, इसके बाद इसकी सेकंड शिफ्ट, इसका लास्ट एग्ज़ाम होगा। और इससे पहले एक 5 अप्रैल का एक शिफ्ट रही हुई है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो चैनल पे विजिट करोगे तो ये प्लेलिस्ट सेक्शन CVT 1, CVT 2, RPF SI सारे के सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे और आप अपनी तैयारी हुई है उसके अकॉर्डिंग इन टेस्ट को लगाइए। ठीक है दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें मैं क्लास की सॉल्यूशन PDF डालता हूँ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चलते हैं पहले सवाल पे। दोस्तों, 7, 14, 21, 28 डैश इनका एवरेज पूछा है। तो जब भी दोस्तों 7, 14, 21, 28 डैश 77 तक जाए, आपको पता है ये AP सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, लास्ट और फर्स्ट का एवरेज निकाल दो। 77 + 7 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 84 डिवाइड बाई 2। तो इसका आ गया आंसर 42। तो यही एवरेज आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, XY का रेशियो बराबर है YZ के और बराबर है 2:3 के। मतलब X और Y का रेशियो है 2:3। तो Y और Z का रेशियो भी कितना है, 2:3। ये दोस्तों, इसको उल्टा n बना लीजिए, चाहे और भी तरीका आपको बताया है, जो तरीका लगाइए आप लगा सकते हैं। तो इनका रेशियो आएगा 4, 6 और 9। नेक्स्ट, 3 बसों की स्पीड का रेशियो है दोस्तों 5, 4 और 6। ठीक है, उनके द्वारा समान दूरी, तो D बराबर S × T होता है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो इनका रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होगा। तो टाइम का रेशियो दोस्तों, आप क्या करो, इसका पहले वाली बस का निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें लिख दो। दूसरे का निकालना है तो इसको छोड़ दो, बाकी का मल्टीप्लाई 5 × 6 = 30 लिख दो। इसका निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दो यहाँ पे। तो 4 से काटोगे या 2 से, 2 से काटोगे 12, 2 से काटा 15, 2 से काटा 10। तो ये रेशियो आ जाएगा टाइम का। नेक्स्ट, ये सोल्व करना है बोर्ड मास, माइनस का 7 और -12 है तो प्लस का 7 बन जाएगा। -5 -5 -10 बन गया। और इस पूरे के बाहर दोस्तों -5 है, तो ये -3 × -5 का मतलब +15 हो गया। नेक्स्ट, इनमें से किस संख्या को इसमें से घटाने पर प्राप्त संख्या 19 से डिविजिबल होगी। दोस्तों, बिना कुछ सोचे समझे आप इसमें सीधा डिवाइड कर दो, 3, 4, 6, 7, 8, 6, 0। क्योंकि हर एक का नियम आपको पता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कल को 23 का आ गया है ना, 29 का आ गया, 27 का, तो 9 × 3 कर लोगे। इस प्रकार दोस्तों 19 का है तो इनमें डिवाइड कर लिया करो, थोड़ा आसान हो जाता है। 19 एकम 19, कितना बच गया, 15, 6, 19 8 152, बच गया 4, ऊपर से उतार लिया 7, 19 दूना 38, कितना आ गया दोस्तों, 9, फिर 8 उतार लिया, 19 5 95, कितना बच गया, 3, 6 आ गया, 19 एकम 19, 17 0, 19 8 152, कितना बच गया, 18। तो घटाना है, कितना घटाएंगे, जो रिमाइंडर आ रहा है वही घटा दो, पूरा पूरा भाग चल जाएगा।
नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, एक संख्या अभाज्य है तो उसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। दोस्तों इसमें देखो, जैसे कई बार आपको दे दे, जैसे 36 और 2 का एलसीएम पूछे, आप बोलोगे सर एलसीएम आएगा इसका 36, क्योंकि 36 का भाग भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है। अगर मैं एचसीएफ पूछूं तो एचसीएफ कितना आएगा, आप बोलोगे सर 2 कॉमन है, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखो 1024 है, 2 की पावर 10 है। अगर दूसरी, ये पहला नंबर मान लिया, दूसरा नंबर मैं मान लूँ, है ना, तो मान लो 2 मान लिया, इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा, आप बोलो सर 2 की पावर 10 आएगा, क्योंकि कॉमन है। क्योंकि अगर 1024 लिखोगे तो दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों में भाग जा रहा है 1024 का, 2 का तो जाएगा। और एचसीएफ पूछूं तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और 2 एक अभाज्य संख्या भी है। बाकी आप इसको ऑप्शन से चेक करोगे, आप देखो जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, 7 का मल्टीपल नहीं है ये, है ना, क्योंकि जो एलसीएम होता है वो ए बी और एच होता है, एलसीएम बराबर, है ना, इसका मल्टीपल होगा, देखो जो एचसीएफ होगा। 3 का मल्टीपल भी नहीं है, 5 का भी नहीं है, ओनली 2 का है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, ये दोस्तों आपने पढ़ा है θ1 + θ2 = 90 डिग्री हो तो क्या होता है बताओ, sin θ1 बराबर cos θ2 होता है, tan θ1 बराबर cot θ2 के होता है। ठीक है, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ देखो ये दोनों बराबर है, tan बराबर कोट, इसका मतलब इस कोणों का योग कितना होगा, 90 होगा। तो 3θ + 60 - θ बराबर किसके होगा, 90 डिग्री के। तो ये बन गया 2θ = 30 डिग्री। तो 2θ, तो tan 2θ पूछा है आपको, कितना है, 30 डिग्री, है ना। तो 2θ की वैल्यू रख दो, सॉरी 30 डिग्री नहीं, 2θ पूछा है, तो 2θ की वैल्यू है 30 डिग्री, आपने निकाली, ये देखो, है ना। tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है। इसको सोल्व करोगे तो 1/√3 बनेगा, इसका मतलब आंसर अपना सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, एक घनाभ में इसकी 3 विमाओं के वर्गों का योग उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधे के बराबर है। यदि घनाभ का आयतन कितना 729 दे रखा है, ये क्यूब होना चाहिए दोस्तों, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया। तो घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई h, इनके वर्गों का योग l² + b² + h² बोलता है किसके बराबर है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है। इसका आधा कर दो, 2 का भाग दे दो, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब l² + b² + h² बराबर किसके होगा, lb + bh + hl के। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि ये अगर आपने पढ़ा है तो आप a² + b² + c² = a × b, bc + ca है। इसका मतलब हुआ a बराबर b बराबर c, तीनों वेरिएबल इक्वल होंगे। इसमें भी दोस्तों l और b और h क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों, अगर दोनों इक्वल है तो ये होगा तीनों इसके वेरिएबल क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब तीनों को आपने a मान लिया, तो तीनों इक्वल है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो घनाभ की जगह क्या बन जाएगा, आप इसको घन मान सकते हैं, है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। आपको इसका आयतन a³ बराबर कितना हो गया, 729 हो गया, क्योंकि तीनों का मल्टीप्लाई करोगे, इक्वल है भुजाएं, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ गई।
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों लेक्टल सरफेस एरिया पूछे या कर्व सरफेस एरिया पूछे तो क्या होगा, 4a² हो जाएगा, है ना। तो 4 इंटू 81 हो जाएगा और ये 4 8 32, 4 एकम 4, तो 324 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस संख्या को -5/11 में जोड़ने पर प्राप्त परिणाम के रूप में 26/33 प्राप्त होता है। बोलता है कि कोई संख्या x है, इसमें -5/11 ऐड कर दें, है ना, तो वो 26/33 परिणाम आता है। दोस्तों ये माइनस बनेगा, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 26/33 और ये प्लस का 5/11, ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 26 और 15 कितने हो जाएंगे, 41 और नीचे 33 हो जाएगा, तो 41/33। नेक्स्ट, शाम 65 पुस्तकें बेचने पर उतनी ही राशि प्राप्त होती है जितनी उसने 100 पुस्तकें खरीदने में निवेश की थी। प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है। तो सेम सवाल है दोस्तों, 65 का SP बराबर है 100 के CP के, 5 से काटा 20, 5 से काटा 13, तो CP और SP का रेशियो कितना आएगा दोस्तों, तो CP के जो CP के गुणा में है वो SP के नीचे चली जाएगी, ये देखो, और SP के गुणे में है वो CP के नीचे चली गई। तो 13 की चीज को 20 में बेचा, 7 का लाभ 13 पर, गुणा में 100 करोगे तो ये बन गया। तो 13 5 65, 5 तो 50, 50 में भाग करो, 13 चौके 52, 13 तिये 39, तो 53 वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, कुछ महिलाएं एक होटल में गई, प्रत्येक महिला ने वहां मौजूद महिलाओं की संख्या के 1/4 के बराबर रुपए खर्च किए। यदि भुगतान की गई कुल राशि 20,449 हो तो कितनी महिलाएं होटल गई थी। दोस्तों मान लो आप दो दोस्त हैं, दो दोस्त, प्रत्येक ने 50 रुपये खर्च किए, 50 रुपये पर फ्रेंड, 2 फ्रेंड गए थे, प्रत्येक ने 50 खर्च किए, कितने किए, 100। अगर मान लो 10 फ्रेंड गए और प्रत्येक ने 50 रुपये खर्च किए तो कितने खर्च किए, 500। अब मैं बोलूं X महिलाएं गई और प्रत्येक ने टोटल महिलाओं का 1/4, है ना, जितनी महिला उसका 1/4 खर्च किया, वो आपको दे रखा है 20,449। तो सेम ही तरीका है, यहाँ हो जाएगा x² अपॉन 4, या 4 को आगे लिख दो, 4 इंटू 20,449, ठीक है ना, ये मैं यहाँ अटैच कर रहा हूँ। इसका मतलब x बराबर आएगा, इसका रूट करोगे 2, इसका रूट तो 49, इसका रूट कर लो, कितना आएगा, 3 या 7 से आएगा, और ये 14 का स्क्वायर, ठीक है। इससे जस्ट परफेक्ट स्क्वायर छोटी संख्या देखनी है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 14 15 210, है ना, तो ये छोटा है तो छोटे वाला आंसर होगा, तो 143। x बराबर कितना आ जाएगा, 286, आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि एक महिला 10 से 1/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, उसके द्वारा 5 घंटे में तय की जाने वाली दूरी ज्ञात करें। दोस्तों 3 घंटे में इसने कितनी दूरी तय की, 50 और 1 51/5 किलोमीटर, ठीक है। आपको 5 घंटे में दूरी तय करनी है, कितनी होगी, देखो 3 एकम 3, 3 से करिया 17। अब आपको 5 में निकालनी है, तो 1 तो 5 से गुणा किया, यहाँ भी कर दो, 17/5 इंटू 5 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, मतलब कितनी किलोमीटर दूरी तय करेंगे 5 घंटे में, 17 किलोमीटर। नेक्स्ट, दी गई आकृति में कोण BAC प्लस कोण OBC का मान किसके बराबर होगा। दोस्तों देखो, ये इसका सेंटर है O, ये यहाँ से मिलाया, ये रेडियस है R, ये भी रेडियस है R, ये कोण थीटा तो ये कोण भी थीटा, ये कोण थीटा तो ये भी थीटा होगा।
अब दोस्तों ये आपने नियम पढ़ा होगा, एक इसके सेंटर पर जो कोण बनाते एक ही चाप द्वारा, है ना, ये कोण बनेगा जितना भी अल्फा, तो इसकी परिधि पर इसका आधा कोण बनता है, अल्फा बाई 2 बनेगा। इसको मान लिया मैंने 2 अल्फा, इसको मैं अल्फा लिख दूंगा, आधा बन गया, ठीक है कि नहीं है। अब दोस्तों इसने क्या बोला, कोण बी ए सी मतलब अल्फा प्लस कोण ओ बी सी कोण थीटा, अल्फा प्लस थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, कितना आएगा। अब इस ट्रायंगल में देखो 2 अल्फा प्लस थीटा और थीटा 2 थीटा, तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यही तो पूछा था, इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। कितना आसान सवाल है, ठीक है दोस्तों। दोनों कोण बराबर हुए क्योंकि रेडियस है, दोनों बराबर है तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे। इस कोण को आप कुछ भी मान लो, 2 अल्फा मान लो, 2 थीटा मान लो, थीटा तो ये हो गए बराबर नहीं मान सकते, 2 अल्फा 2 बीटा मान लो, ये 2 बीटा तो ये आधा हो जाएगा। अब दोस्तों इसने पूछा कोण बी ए और सी, ये कोण अल्फा प्लस कोण ओ बी सी मतलब ये थीटा कोण, इतना इनका मान पूछा है। आपने देखा इस ट्राइंगल से आपने देखा 2 अल्फा प्लस थीटा 2 थीटा हो गया बराबर 180, अल्फा प्लस थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, यही आपको पूछा था। नेक्स्ट, ये दोस्तों में क्या जोड़ना चाहिए ताकि परिणाम के रूप में 3 प्राप्त हो। दोस्तों 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 में क्या जोड़े, x जोड़े, बराबर में कितना है 3, x बराबर क्या आएगा दोस्तों 3 माइनस, इनको ऐड कर लो, ये 5 दिया 15, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में रख लो, कोई इधर आके माइनस होगा, प्लस इसका कितना आएगा 5 दूनी 10, ये 5 है तो इसको छोड़ दो, 3 दूनी 6 हो गया, और नीचे 15 दूना 30। अब इसको सोल्व करो, 3 माइनस 16 और 15 31/30 का मतलब हो गया 1 माइनस 1/30, 2 माइनस 1/30। इसको सोल्व किया तो 60 में से गया 59/30, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों छोटी से छोटी नाम आते ही मतलब एलसीएम, जो जिसे 18 और 24 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 और 17 रिमाइंडर बचे। दोस्तों इसका तरीका होता है एलसीएम निकालना है, जो संख्याएं दी है उनका, इसमें से आपको माइनस करना होता है कॉमन रिमाइंडर, ये आपका नंबर आता है। समझ में आई क्या, छोटी से छोटी संख्या। तो आपने देखा 18 से डिवाइड करने पर 11 शेषफल और 24 से डिवाइड करने पर 17 शेषफल। जब आप इनको घटाते हो तो आपने देखा दोनों में समान शेषफल बचता है, इसी को बोलते हैं कॉमन रिमाइंडर, ये दोनों में सेम आएगा। एलसीएम कितना आएगा 18 और 24 का 72, कॉमन रिमाइंडर कितना आ गया 7, घटाओगे तो कितना आ गया दोस्तों 65। नेक्स्ट, राम और श्याम एक कार्य को 30 दिन में, श्याम और भारती उसी कार्य को 40 दिन में, भारती और राम उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ उस कार्य को कितने समय में करेंगे। दोस्तों राम प्लस श्याम, ठीक है, श्याम प्लस भारती और भारती प्लस राम, ये क्या करते हैं 30 दिन में, ये 40 दिन में और ये 60 दिन में। इसका दोस्तों टोटल वर्क कितना आएगा 120 मान लो, 30 से किया 4, 40 से किया 30 और 60 से 2। अब ये डबल डबल बार आ रहे हैं तो काम को डबल कर दो आप, 240 काम हो गया। अब ये काम करवाना, इन तीनों को ऐड कर दो, 7 और 2 9 का डिवाइड कर दो, 3 तिया 9, 3 से किया 80 बार, इसका मतलब 80/3 का मतलब 26 से ही 2/3 दिन में काम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है, ये कट गया, इनको गुणा करोगे तो 0.81 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 200 से 478 तक की
सभी प्राकृत संख्याओं का HCF ज्ञात करें। दोस्तों देखो, अगर मैं इसका LCM पूछ लेता तो बहुत बड़ी संख्या बन सकती है, ठीक है। HCF इसलिए पूछा है क्योंकि जब भी आपको लगातार संख्याएं जैसे 201, 200, 201 है ना, 202, देखो ये 3 संख्या लिखी है, या 203, 204, 205 ये संख्या लिखा होगी, तो बीच में आपको पता है कहीं ना कहीं अभाज्य संख्या भी आएगी, और अभाज्य संख्या का किसी और संख्या से, चाहे वो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, HCF कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब इतनी लगातार संख्याओं में आपका HCF हमेशा 1 होगा। आपको ये बोल दे 2000 से आपको बोल दिया मान लो 5848 बोल दिया, इनमें अगर पूछे HCF कितना आएगा, आप बेझिझक बोल दो 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ABCD एक वर्ग है और इसके अंदर इस प्रकार एक बिंदु स्थित है कि त्रिभुज QAB एक समबाहु त्रिभुज बनता है, तो कोण QCB का माप ज्ञात करें। दोस्तों एक आपको क्या दिया है? वर्ग दिया है। क्या दिया है? वर्ग। आपने एक वर्ग बना लेना है। इसके अंदर आपको दिया है एक ट्राइंगल ABCD, इसने दिया है QOB, इसके अंदर एक बिंदु है Q, आप एक बिंदु Q है, पॉइंट दे दिया कोई भी QAB, मान लो ये पॉइंट दे दिया QAB, एक क्या दे दिया इसने? समबाहु त्रिभुज, ये Q है, QAB समबाहु त्रिभुज है, मतलब तीनों भुजाएं इक्वल होगी, तीनों भुजाएं इक्वल होगी तो QCB का मान पूछे, तो ये दोस्तों होगा QCB। ये कौन पूछे आपसे कितना आएगा? थीटा मान लिया इसको, या क्वेश्चन मार्क लगा लो। अब एक बात बताओ, वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी, है ना, तो ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर होगी। क्या होगी दोस्तों? ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर होगी। देखो ये समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण कितना होगा? 60, ये भी 60, ये भी 60। अब ये समकोण त्रिभुज है तो पूरा कोण कितना होगा? ये 90, ये 60, तो ये कितना बचेगा? 30, ठीक है कि नहीं है? अब इस ट्राइंगल में देखो आप, जो इस प्रकार बनना है, मैं ऐसे ही बना देता हूं ताकि आपका दिमाग में छप जाए। ये 30 डिग्री है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ये दोनों कोण, कौन से? ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। क्यों दोस्तों? दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। इसके सामने का कोण ये थीटा, ये भी क्या होगा? थीटा होगा। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं साफ तरीके से ताकि चीजें आपको क्लियर रहे दोस्तों। देखो ये कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा होगा क्योंकि ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 30 ये, तो ये 2 थीटा बराबर कितना बचेगा? 150 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 75 डिग्री। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया? 75। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2712 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण घन हो। दोस्तों पहले भी सवाल आया था, तो आपने 13 की क्यूब 2193, 14 की क्यूब 2744 पढ़ा होगा, है ना। ये क्या है? 2197। अब देखो ये 2700 इसके नजदीक है, तो 2712 में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? आप बोलो सर 32 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा, है ना, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B बराबर 110, कोण B माइनस A बराबर 10 डिग्री। इस प्रकार इस त्रिभुज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ट्राइंगल है दोस्तों, कोई भी बना लो आप, A, B और C। अगर B प्लस A बराबर कितना है? 110 डिग्री, तो B माइनस A कितना दे रखा है? 10 डिग्री। यहाँ से दोस्तों जोड़ोगे और जोड़ के 2 का भाग करोगे तो B का मान आएगा 120/2, 60 डिग्री।
अगर घटा के करोगे तो कितना आएगा 50, तो ये ए का मान आ गया। ए 50 डिग्री, बी 60 डिग्री, 50 60 110, तो ये कितना बच गया 70 डिग्री। अब आपने एक नियम पढ़ा है, जो कोण बड़ा उसके सामने की भुजा बड़ी, तो 70 है सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ी भुजा। सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी हो जाएगी, तो ये 60 डिग्री वाली ये क्या होगी, ये बीच की हो जाएगी, मध्य की। AC सबसे लंबी भुजा है, AC तो मध्य की भुजा है, तो ये गलत है। AB की लंबाई BC के बराबर है, AB की लंबाई BC के बराबर है, नहीं, बराबर नहीं है। AB सबसे लंबी भुजा है, हाँ लंबी भुजा है, और AC सबसे छोटी भुजा है। AC तो मध्य की है, सबसे छोटी तो BC है, इसका मतलब ये भी गलत। AB सबसे लंबी है, ठीक है, BC सबसे छोटी है, BC सबसे छोटी है। डी ऑप्शन अपना आंसर है। नेक्स्ट, राजू को धारा की विपरीत दिशा में तैरने में लगने वाला समय धारा की दिशा में तैरने में लगने वाले समय की तुलना में 2 गुना है। नदी की धारा की चाल 5 है, तो शांत जल में राजू की चाल ज्ञात करें। दोस्तों देखो, धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा, इसको लिखने का तरीका ऐसे लिखा करो ताकि आपको दिमाग में छपा हुआ रहे। ठीक है, प्लस है तो धारा की दिशा में चाल, माइनस है तो धारा की विपरीत दिशा में। यहाँ टाइम का रेशो दिया है, देखो टाइम का रेशो क्या दिया है, धारा की विपरीत दिशा में तैरने में लगने वाला समय धारा की दिशा में तैरने में लगने वाले समय की तुलना में 2 गुना है। मतलब दिशा में अगर आपको 1 घंटा लगा तो विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी जाने में डबल टाइम लगेगा। समझ में आ गई क्या? या टाइम का रेशो तो स्पीड का रेशो दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा। अब ये उल्टा क्यों हुआ? क्योंकि उतनी ही दूरी की बात कर रहा है, देखो ठीक है ना, सेम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये कांस्टेंट है, तो ये रेशो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है ना। अब देखो यहां से स्पीड धारा की दिशा में 2 है टोटल ऐड करके, धारा की विपरीत दिशा में 1 है। इन दोनों को ऐड करोगे इसका मतलब n प्लस डी बराबर 2 है, n माइनस डी बराबर कितना 1 आ गया। यहां से देख लो इस प्रकार, ठीक है। इसका मतलब यहां से n और d का रेशियो 2 और 1 3, और 2 में से 1 गया 1, नीचे 2 2 आएगा, रेशियो में 1 कट जाएगा। यहाँ देखो इसकी वैल्यू दे रखी है 5, ये पूछिए नाव की चाल, तो ये कितनी आ जाएगी 15, आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा, यदि इसे 10 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 20% का लाभ प्राप्त होता। क्रय मूल्य, पिछले क्लास में भी सवाल आया दोस्तों, 16% की जगह 10 रुपये ज्यादा लाभ होता, अगर 20% 10 रुपये अधिक में बेचता तो 20% लाभ होता, तो मतलब 4% बढ़ जाता। 4% की वैल्यू 10 रुपये, 100% की वैल्यू दोस्तों 25 गुना की है इसका, तो इसका भी 25 गुना कर दो, कितना आएगा 250 रुपये। पिछली क्लास में मैंने बताया 100 रुपये क्या है दोस्तों सीपी, इसने 116 में बेचा, अब की बार इसने 120 में बेचा, देखो कितने रुपए ज्यादा मिले 4% रुपए, और ओरिजिनल कितने मिले 10 रुपये ज्यादा मिले। 100 रुपये क्रय मूल्य है तो 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, तो कितनी आ जाएगी 250 रुपये। नेक्स्ट, 900 का 25% 25 में 225 इंटू 6/100 हो जाएगा। 25 चौके 100, 25 में 225, और ये 3 और ये हो जाएगा 2, 27/2 का मतलब 13.5। नेक्स्ट, 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि कम से कम कितने वर्षों में स्वयं के 2 गुने से अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, 20% का मतलब 1/5, एक साल में कोई धन 5 से 6 होगा। देखो डबल तो नहीं हुआ, डबल का मतलब 10 से अधिक होता था, यहाँ मैं साथ साथ में लिखता रहूंगा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर मैं 5 की पावर 2 तो करूंगा नहीं, क्यों ऑप्शन में नहीं है,
5 की पावर 3 करूँगा तो 125 होगा, और ये 6 की पावर 3 216। इसका डबल 250 होता है, इससे कम है देखो 250 से, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसने पूछा है इसके डबल से ज़्यादा होना चाहिए। फिर 4 पावर करेंगे तो 625 होगा, और 6 की पावर 4 करोगे तो 1296 बनेगा। इतना ही बनेगा क्या, 36 का स्क्वायर 1296। इसका डबल कितना होता है, 1250 से, देखो इससे ज़्यादा हो गया। इसका मतलब 4 वाला आपका ऑप्शन होगा। आप बोलोगे सर 5 वाला भी होगा, ये भी होगा 6 वाला। इसने बोला है कम से कम कितने, तो 4, 5 और 6 वर्षों में सबसे कम कौन सा है, 4 वर्ष, है ना। इसमें इतना हो रहा है तो इनकी क्या जरूरत है, इसमें तो हो ही जाना है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का 3:5 अनुपात, योग इतना, बड़ी संख्या 3 और 5 8 की वैल्यू 80, ठीक है। तो बड़ी संख्या 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। नेक्स्ट, यदि NC4 बराबर 70 तो n का मान ज्ञात करें। दोस्तों फॉर्मूला होता है NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। आपको क्या करना है, ऑप्शन उठाना है। देखो अगर मैं 4 वैल्यू पुट करूं, है ना, तो 4C 4 आएगा, ठीक है ना, 4C 4 आएगा। अगर मैं 5 वैल्यू पुट करूं तो 5C 4, 6 वैल्यू पुट करेंगे तो 6C 4, 8 वैल्यू पुट करेंगे तो 8C 4। मान लो n की वैल्यू आप रख के देखोगे, इसको देख के देखो कितना आएगा दोस्तों, फैक्टोरियल 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जितना नीचे वाला ही होता है ना ये उतनी बार खोलना है, 1 2 3 4, है ना। इसको भी उतनी बार, 4 3 2 1। वैसे भी आपको पता होना चाहिए 1 आएगा, इसका तो कट जाएगा। अब इसमें देखो 5 4 3 2 1 तक नहीं आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको तरीका समझना है। 4 बार है तो 1 2 3 4 तक खोलना है, नीचे 4 3 2 1 आ जाएगा, देखो 4 बार, ये पूरा पार्ट कट जाएगा इतना। 5/1 का मतलब 5 आएगा, लेकिन आना चाहिए 70। ये दोस्तों 6 5 4 3 कितनी बार खोला, 4 बार, तो 4 को 1 तक खोलना है, 4 3 2 1। देखो 4 और 3 कट गया, 2 से इसको काट दो, 3 3 5 15 आया। इसका मतलब इसको चेक की मत करो, आंसर अपना ये हो जाएगा। करना हो तो कैसे करोगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। देखो नीचे 4 है तो मैंने 1 2 3 4 बार खोला है, और जो नीचे है वो तो 1 तक लेके जाना ही जाना है, 4 3 2 1। तो ये दोस्तों 4 3 12 और 4 दूनी 8, इसको काट दो, 3 से इसको काट दो 2, 14 14 5 70, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको ऑप्शन से आपको करना चाहिए। नेक्स्ट, 10 1 डिग्री 2 डिग्री 10 3 डिग्री ऐसे करके दिया हुआ है। 10 45 का मान 1 होता है, तो नीचे तो 1 आ गया। ऊपर दोस्तों आपने अभी पढ़ के आए हो θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर किसके होगा, 1 के। अब आप बोलो सर कहाँ पढ़ के आए हैं, दोस्तों tan θ1 बराबर किसके होता है, कोट θ2 के। अब tan θ1 बराबर कोट θ2 को क्या लिखोगे, tan θ2 लिखोगे, 1/tan θ2, है ना। कोट क्या होता है, 1/10 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे tan θ1 इंटू क्या बनेगा, tan θ2 बराबर क्या बच गया, 1। क्या याद आ गई क्या बात। इसका मतलब 1 और 89, मतलब tan θ1 इंटू tan θ2 1 बन गया, 2 और 88 तीनों इस प्रकार सारे बन जाएंगे। ऊपर बटेगा tan 45 का मान, है ना। इसका मान तो वैसे भी 1 होता है और नीचे भी tan 45 था, है ना, तो ये कट ही जाना था वैसे भी, तो आंसर कितना आएगा, 1। नेक्स्ट, कंपनी में दिया हुआ दोस्तों 2018 से 19 के दौरान किस शाखा में
शाखा द्वारा बनाए गए वाहनों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। 18 और 19 देखो, 18 में 42, 19 में 58, तो यहाँ 16 की वृद्धि हुई। परसेंटेज नहीं है दोस्तों, ओनली सीधी वृद्धि देखनी है। 48 थे, यहाँ 12 की वृद्धि हुई। 44 पहले बनाए थे, आपने बनाए 58, तो ये 14 की। 46 से 52 6 की। 50 से 62 12 की। तो सर्वाधिक कहाँ हुई है इसमें, कौन से में, ए वाले ऑप्शन में। तो ब्रांच ए ने सबसे ज्यादा वृद्धि की है। नेक्स्ट दोस्तों देखो, 2 7 23 x 220 665। अब आपको देखना है, इसको 3 से गुणा करो +1, इसको 3 से गुणा करो +2, फिर इसको 3 से गुणा करो +3 करके देखो, फिर इसको आगे और करके देखो। इसको 3 से गुणा करो 600, सॉरी 1 2 3, तो यहाँ 3 से करेंगे तो 4 आएगा ना, तो यहाँ 5 ऐड करना। देखो 660 + 5 665 बनेगा। इसका मतलब अपना लॉजिक सही है। तो 23 दिए 69 और 3 72, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये भी सीरीज है दोस्तों, इसमें है 7 20 46 85 है दोस्तों, ये 137, ये x निकालना है 280 और 371। आपको थोड़ा सा लॉजिक देखना होता है। इसमें 13 ऐड करेंगे 20, इसमें फिर 26, इसमें फिर कितना बनेगा, 15 में से 6 गया 9 और ये 3 39, है ना। इतना देखते ही आपको पता चलेगा 13 का मल्टीपल 39, 13 चौके 52, 13 5 65 ऐड किया है, 13 6 78 ऐड किया होगा, 13 7 91 ऐड किया होगा। इसमें 91 ऐड करोगे तो ये बन रहा है, देखो 1 और 0 1, 9 और 8 17, 2 और 1 3। इसका मतलब अपना लॉजिक सही है। 137 में 65 ऐड करके इस x की वैल्यू आएगी, तो 7 और 5 12, 13 और 6 19 और 1 20। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 202। नेक्स्ट, ये पाई चार्ट दी है दोस्तों, इसमें टोटल जनसंख्या दी है 5000। इसमें अलग अलग दी है, देखो एक तो दी है नियोजित, ठीक है, और एक दिया है बेरोजगार। अब बेरोजगार में तो एक ही है, कौन सा, ई है। और नियोजित में कौन कौन है, ए बी सी डी, ये 4 बंदे हैं, ये नियोजित में काम कर रहे हैं। देखो, ए सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजित, बी निजी क्षेत्र में नियोजित, सी कॉरपोरेट क्षेत्र में नियोजित, डी किसमें, सब नियोजित है, और ई देखो बेरोजगार है। इसका मतलब 2 प्रकार के लोग हो गए, नियोजित में 4 हो गए और बेरोजगार में ई अकेला ही है। अब इसने पूछा है निजी क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या। तो निजी क्षेत्र में नियोजित देखो कौन सा आएगा, आप बोलो सर बी आएगा। बी कितना है, 108 डिग्री। कहता है कुल नियोजित व्यक्तियों की संख्या के कितने % के बराबर है। टोटल पाई चार्ट दोस्तों कितने का होता है, 360 डिग्री का। इसमें से ई है 18 डिग्री, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर देंगे तो ये नियोजित का बच जाएगा, टोटल नियोजित मतलब कुल नियोजित कितना आएगा दोस्तों, 342 डिग्री। इसका मतलब टोटल नियोजित थे 342, उसमें से बी का पूछा है, बी कौन सा है, निजी क्षेत्र का नियोजित, इसका प्रतिशत पूछा है, ये निकालना है आपको बस। तो ये 4 से कटेगा, 3 से, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से कटेगा, ये 18 आ गया, 6 5 30, 6 7 42, ठीक है। और 3 से फिर कटेगा 6, 3 से कटेगा 19, इसका मतलब 600 बटे आ गया 19%। तो 19 दिए 57, 3 बचा 0, 19 एकम 19, 31 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ये 33 है, ये 31 पूरा है, तो ये 31 पॉइंट समथिंग, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों अच्छा सवाल है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स और प्लेन केक
दोनों पसंद करने वाले छात्रों की संख्या तथा ब्रेड और अंडे दोनों पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर नाश्ते में इडली पसंद करने वाले छात्रों की संख्या से अधिक है। दोस्तों थोड़ा सा आराम से पढ़ना। नाश्ते में कॉर्न फ्लेक्स और प्लम केक, कॉर्न फ्लेक्स 25% और प्लम केक कहाँ है, ये रहा 25%। दोनों पसंद करने वाले टोटल कितने बन गए, आप बोलो सर 25 और 25 है 50%। कहता है ब्रेड और अंडे पसंद करने वाले, ब्रेड 30% और एग 5%, 30 और 5 है 35%। इनका अंतर कितना आ गया, 15%। कहता है का अंतर निकालिए 15। नाश्ते में इडली पसंद करने वाले छात्रों की संख्या से अधिक है, इडली 15%, ये कह रहा है अधिक है और ये आ रहा है बराबर, इसका मतलब सत्य नहीं है, ये आंसर हो जाएगा अपना। आपको गलती तो बताना है ना, ये गलत बात बोल रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, ये सारे सही होंगे। वैसे ये गलत है तो अपने को गलत ही अपना आंसर चेक करना था। नेक्स्ट, वर्ष 2017 में जिला 3 में हुआ गेहूं उत्पादन 17 ये रहा, और 3 में हुआ गेहूं उत्पादन 1760। जिला 1 में हुए गेहूं उत्पादन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। देखो ये जिला 1 में हुए 2017 में, इससे कितना अधिक है, तो 1640, और इसका अंतर देखो 0 2 1, 120 अधिक है। किससे, जिला 1 1640 से, गुणा में कितना आ गया 100%, 0 से 0, 4 एकम 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 300/41% आएगा। तो ये 4 साते, 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो ये लगभग 7%, तो 7 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो आंसर हो गया अपना 7%। नेक्स्ट, ये एक पाई चार्ट दिया दोस्तों, फिर एक और आ गया। यदि किसी महीने के दौरान स्वास्थ्य पर व्यय की गई कुल धनराशि 6000 है, तो कुल मासिक खर्च पर व्यय की गई राशि कितनी है। दोस्तों स्वास्थ्य देखो कहाँ है, हेल्थ, ये रहा। 54 डिग्री की वैल्यू दे रखी है दोस्तों, कितनी 6000। आपको पूछा है टोटल कितना होता है डिग्री में, 360 है ना, तो 6 से काटा 9 बार, 6 से काटा 1000। अब देखो 9 की वैल्यू 1000, तो 360 को कितने गुना कर दो, 40 गुना, इसको भी 40 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 40,000। तो टोटल खर्चा आपका आ गया 40,000। तो ये दोस्तों 35 सवाल थे, कंप्लीट होते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।